नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरे की छुट्टी तब्दील कर दी है। इब्तिदा में 24 अक्टूबर को दशहरे की तातील का ऐलान किया था, ताहम ताज़ा तौर पर हुकूमत ने इस महीने की 23 तारीख को दशहरे की तातील के अहकाम जारी किए हैं। साथ ही 24 तारीख को भी छुट्टी दी गई है। दरअसल दशहरा त्यौहार के बारे में कुछ उलझन है। इस सिलसिले में तेलंगाना विधान सभा ने इस माह की 23 तारीख को दशहरा त्यौहार मुनक़िद करने की तजवीज़ दी है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने विजयदशमी की छुट्टी को तब्दील कर दिया है। क़ब्ल 24 अक्टूबर को भी ऐलान करदा तातील बरकरार रहेगी। कोरोना के बाद अब एक और वबा का खौफ। वज़ारत सेहत ने तमाम अस्पतालों और सेहत मराकज़ में नीफा वायरस से बचने के और वायरस का शिकार मरीजों के साथ मुआमला करने के ज़ाब्ते जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये ज़ाब्ते जारी किए जा रहे हैं। वज़ारत ने कहा है कि अभी तक सऊदी अरब में नीफा वायरस के मरीजों का इंकशाफ नहीं हुआ है, ना ही इंडिया से वायरस के हामिल किसी शख्स की इत्तला मिली है। वज़ारत ने कहा कि नीफा वायरस इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है, ताहम ये दीगर किस्म के वायरस की तरह फैला हुआ नहीं है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गनमैन को तमाचा रसीद करने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि गनमैन उनके बेटे की तरह हैं और उन्होंने मोहब्बत से ऐसा किया है, मारना उनका मकसद नहीं था। मोहम्मद महमूद अली ने मलकपेट में तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर ये बात बताई। उन्होंने हैदराबाद के मलकपेट गंज मार्केट यार्ड में 53 लाख रुपए की लागत से करवाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास यादव की सालगिरह तकरीब के मौके पर फूलों का गुलदस्ता देने में ताख़ीर पर वज़ीर दाखिला की जानिब से गनमैन को तमाचा रसीद कर दिया गया था। इस वाक़े के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हुआ। कांग्रेस के एक मुकामी लीडर ने वज़ीर दाखिला के खिलाफ हैदराबाद के एहसान नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से भी इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला की वजाहत सामने आई है। क्या भाई बोल के बोलता हूँ मैं, इंडिया तो घूमे घर को बोलता हूँ चापा ऐसी बोला उसको कुछ उठ के नहीं करा। अरे जल्दी जापर को बुला आज నేను ఎవరితో ఇప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పలేదు లైఫ్ లో. అందరికి చిన్న నేను ఉన్నారు, ఎవరు ముందు ఉండే పెద్ద మనిషి ఉన్నారు, నేను చిన్న మనిషి. ఇప్పుడు 5 పచ్చకడతో ఇలా ఫిక్స్ అయింది. అట్లా లేదు, సారీ ఇట్లా చేస్తా లేదు. ఎవరితో అదృశ్యం ఉన్నట్టే నాకు సారీ చెప్తున్నారు. रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली नाबालिग लड़की का हैदराबाद के मज़ाफ़ात में गैंग रेप किया गया। ये वाक़या इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला धर्मेंद्र नामी नौजवान हाल ही में काम की तलाश में हैदराबाद मुंतकिल हुआ। वो SBI क्वार्टर लक्ष्मी टाउनशिप इब्राहिमपट्टनम में अपने 2 दोस्तों नंदू चंद कुमार और चंदन कुमार के साथ मिलकर किराए के घर में था। धर्मेंद्र की दोस्ती बिहार की एक नाबालिग लड़की से थी। मुआशी तौर पर परेशान लड़की ने मुलाजिमत के लिए शहर आने का इरादा जाहिर किया, जिस पर धर्मेंद्र ने उसे हैदराबाद आने को कहा। 2 रोज़ कबल लड़की हैदराबाद पहुंची। धर्मेंद्र उसे अपने घर ले गया, जहां वो 2 दोस्तों के साथ रहता था। उसने एक कमरे में लड़की को सुला दिया और दूसरे कमरे में खुद सो गया। रात देर गए उसके साथ घर में रहने वाले नंदू चंद कुमार और चंदन कुमार अपने 2 साथियों समझू और मल्लू के साथ घर पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही धर्मेंद्र ने दरवाज़ा खोला, वो इस बात से वाकिफ थे कि उसकी दोस्त घर में मौजूद है। उन्होंने धर्मेंद्र को बाहर धकेल कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। धर्मेंद्र दरवाज़ा पीटता रहा, ताहम उसके दोस्तों ने दरवाज़ा नहीं खोला और उन्होंने मकान में मौजूद नाबालिग लड़की का गैंग रेप कर दिया। परेशान हाल धर्मेंद्र ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन पर इत्तला दी। पुलिस के वहां पहुंचने तक मुलजिमीन फरार हो चुके थे। लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और इसके बाद पुलिस ने चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया।
इसराइल के खिलाफ हमास के हमले के बाद शुरू किए गए इसराइली फिजाई हमलों में कम से कम 232 फलस्तीनी शहीद हो गए, 1697 जख्मी हुए हैं। दर्जनों मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हफ्ते के अवलीन वक्त फलस्तीनी बुनियाद परस्त तंजीम हमास ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। सिर्फ 20 मिनट में हमास ने 5000 रॉकेट फायर किए। इसके अलावा हमास के अस्करियत पसंदों ने गजा की सरहद से इसराइल में दाखिल होकर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास के हमलों में 200 से जायद इसराइली शहरी मारे गए, कुछ शदीद जख्मी हुए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के अचानक हमलों के पेश नज़र इसराइली फौज मुल्क भर में चौकस हो गई है। गजा ने सरहद पर मौजूद शहरियों को अपने घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया। फलस्तीन के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन करने वाले इसराइल ने खबरदार किया है कि उनके मुल्क पर हमला करने के लिए पुरअज़्म दहशतगर्द तंजीम हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। अफगानिस्तान के मगरबी इलाके में आए ताकतवर ज़लज़ले में तबाही मचा दी। इस ज़लज़ले में सैकड़ों अफराद हलाक हो गए और इमारतें ज़मींदोज़ हो गई। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 2000 से तजाविज़ कर गई है। इमारतें मुनहदिम होने के नतीजे में मलबे में फंसे हुए अफराद के लिए बचाव राहतकारी का ऑपरेशन जारी है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। मगरबी इलाके में मुसलसल 7 मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनमें से 5 बहुत शदीद थे। ज़लज़ले की वजह से कम्युनिकेशन का निज़ाम ठप होकर रह गया। तालिबान हुकूमत के एक अहदेदार के मुताबिक आफात समावी के नतीजे में हज़ारों अफराद की मौत हुई है। कहा गया है कि ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों की तादाद और भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कई अफराद अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तेलंगाना में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी की जानिब से 15 अक्टूबर से बस यात्रा शुरू की जाने वाली है। इस बस यात्रा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 3 दिन तक हिस्सा लेंगे। कांग्रेस जराये के मुताबिक राहुल गांधी शुमाली तेलंगाना में सफर में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी इस महीने की 19, 20 और 21 तारीख को 3 दिन बस यात्रा में हिस्सा लेंगे। 2-3 रोज में इलेक्शन शेड्यूल आने का इम्कान है। इसके साथ राहुल गांधी बस यात्रा के जरिए तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी बस यात्रा में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। बस यात्रा के जरिए रियासत भर के तमाम अजला का अहाता करने के लिए तेलंगाना कांग्रेस रूट मैप तैयार कर रही है। बस यात्रा के दौरान कई मुकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद की जाएंगी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।